नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत की बहुत अच्छी मिसाइल जिसे गांडीव मिसाइल या अस्त्रा MK3 के नाम से भी जाना जा रहा है और इसके बारे में क्या न्यूज है, क्यों ये चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, इसके विषय में भी बात करेंगे। इसकी ऐसी कौन सी क्षमता है जो इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है और ये इस भारत को जो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर देती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मिसाइल है वो DRDO द्वारा विकसित की जा रही है। इस मिसाइल का जो नाम है वो MK3, जिसे अस्त्रा MK3 के नाम से जाना जाता है। और कौन से टाइप की ये मिसाइल है, तो एयर टू एयर मिसाइल है ये, मतलब कि ये फाइटर जेट्स में प्रयोग होने वाली मिसाइल है जो कि PL-15 जैसे PL-15 की रेंज 250 किलोमीटर है, तो इसकी जो रेंज है उससे भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो है PL-15 पे भी बढ़त हासिल करती है। और गाइडेंस की बात करें तो एक्टिव रडार होमिंग इस पर लगा है। और इसकी जो रेंज की बात करें 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। और गति की बात करें तो मैक्स 6 to 7 इसकी गति है। और अब इंजन की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इंजन लगा है। साथ में ये ऑक्सीजन का प्रयोग करती है जब वातावरण में जाती है फ्यूल के रूप में। और इसके जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो सुखोई 30 MKI और तेजस और M का जैसे प्लेटफॉर्म होंगे और बाकी जो है विमानों में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो भारत के लिए फायदा क्या है इससे? भारत की एयर डोमिनेंस बढ़ जाएगी कि भाई भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका की जो मिसाइल है ना एयर टू एयर है, उसकी रेंज है 350 किलोमीटर। रूस की मिसाइल है उस R-37, उसकी भी रेंज इतनी ही है। तो भारत के पास भी 300 प्लस किलोमीटर की जो रेंज वाली मिसाइल है एयर टू एयर वो विकसित हो चुकी है और अब इसकी टेस्टिंग अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो मतलब जल्दी ही इसे अन्य विमानों में भी इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? जैसे भारत चाहे तो दुश्मन के रडार सिस्टम और दुश्मन की जो फाइटर जेट्स है उनको निशाना बना सकता है। और जैसे अवाकाश जैसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम उनको यदि निशाना बनाए तो भारत को एक तरह से रणनीतिक जीत मिलती है। और दूसरी बात, भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए दूर से ही किसी भी विमान को निशाना बना सकने की क्षमता भी रखता है इसी के साथ। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये चीन के PL-15 और अमेरिका के AIM-260 जैसी मिसाइलों को जवाब है। जो पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल है वो भी बहुत शानदार रेंज वाली थी, भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं थी। इसीलिए भारत की वायुसेना ने कहा कि हमें तुरंत ऐसी मिसाइल चाहिए, इसीलिए DRDO ने इसका काम बहुत तेजी से किया और अब इसकी टेस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है। तो यह मिसाइल जो है चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की मिसाइलों को टक्कर देती है, इसीलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और अब भारत को दूसरे देश से ऐसी मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो DRDO भारत के सेना के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है भारत की सेना के लिए भी और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए भी। वैसे आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।